आखिर मोसाद ने राइजिंग लॉयन ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया है, जानिए इसराइल की ए टू जेड प्लानिंग। शॉर्ट से समझिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रश कुमारी। ईरान के खिलाफ इसराइल के हालिया हमले ने खामनेई के देश को पूरी तरह से दहला के रख दिया है। नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन को राइजिंग लॉयन नाम दिया है। इसके साथ ही ये न केवल एक सीधा हमला था, बल्कि इसके पीछे खुफिया रणनीति और लंबे वक्त की तैयारी की एक स्क्रिप्ट छिपी हुई है। तो आइए इसी प्लानिंग को समझने की हम कोशिश करते हैं, डिकोड करते हैं। दरअसल इस ऑपरेशन की सबसे अहम कड़ी थी इसराइल की जानी मानी खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसने जमीन से लेकर आसमान तक हर एक एंगल से पूरी प्लानिंग को फुल प्रूफ तरीके से किया हुआ था। ईरान के आंतरिक सुरक्षा को झकझोर कर रख दिया है। इसके साथ ही मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक और कारगर खुफिया एजेंसियों में गिना जाता है। और इसकी खासियत तो यह है कि चुपचाप घुसपैठ, दुश्मन की कमजोरी को भांपना और साथ ही आने वाले वक्त पर उसे खत्म कर देना। राइजिंग लॉयन ऑपरेशन में भी इस मोसाद ने वही तरीका अख्तियार किया ईरान के खिलाफ, और ईरान के भीतर हथियार को ड्रोन और हमले की तकनीक पहुंचाई, वो भी पूरी गोपनीयता के साथ। और इजराइल के तमाम अधिकारियों के मुताबिक मोसाद ने शुक्रवार को ही हमले से ठीक पहले तस्करी के जरिए विस्फोटक ड्रोन और हथियार ईरान के अंदर भेजे हुए थे। इनका इस्तेमाल ईरान ने आंतरिक सैन्य ठिकानों और सुरक्षा नेटवर्क को निशाना बनाने के लिए किया गया था, और इसके लिए ईरान के अंदर एक सीक्रेट बेस को तैयार किया गया था। तेहरान के पास बने ईरान सैन्य बेस को सबसे पहले टारगेट किया गया, जहां पर मिसाइल लॉन्चर्स तैनात किए गए थे और इन्हें ड्रोन की मदद से ही पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था, यानी कि खत्म कर दिया। और इसके अलावा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम के पास भी इसराइल ने बेहद ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से हथियार पहुंचाकर उन्हें निष्क्रिय यानी कि डिफ्यूज कर दिया था। ऑपरेशन की सफलता के लिए मोसाद ने ईरान के अंदर वाहनों पर मोबाइल स्ट्राइक सिस्टम को तैनात किया था, और हमले की शुरुआत होते ही इन्हें पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से ईरान की जवाबी हमले की क्षमता को समय रहते पूरी तरह से फेल कर दिया। ये पूरी जो कार्रवाई है केवल सैन्य दृष्टिकोण के चलते तगड़ी थी, और बल्कि इसके पीछे कई महीनों की खुफिया तैयारी भी थी। मोसाद ने ईरान के अंदर नेटवर्क और एजेंटों के जरिए हर एक एक्टिविटी पर नजर बनाए रखी थी, वक्त पर हमला किया, सटीक टाइमिंग थी, तो वहीं इजरायली सेना को ये सब कुछ उपलब्ध कराया गया। हालांकि इस पूरे हमले के बाद जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर ड्रोन हमले किए हैं, उसके बाद से जो आशंका जाहिर की जा रही है कि ये युद्ध और भी आने वाले समय में भीषण हो जाएगा।